नमस्कार प्रशिक्षुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम जानकारी देने वाले हैं जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आई हुई है बिहार में, उसमें क्या कुछ बदलाव होने वाले हैं, क्या कुछ चेंजेज होने वाले हैं। अगर यह चेंजेस होते हैं या कि ना भी होते हैं तो क्या इसका इफेक्ट पड़ने वाला है उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती पर। क्या सच में ऐसा कुछ होता भी है कि अगर किसी दूसरे राज्य में कोई शिक्षक भर्ती आती है, अगर उसमें कुछ बदलाव होते हैं तो क्या उसका इफेक्ट दूसरे राज्य पे पड़ता भी है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल से। दूसरी बात यह है कि यूपी टेट आधिकारिक जानकारी कब तक आ जाएगी, मतलब आधिकारिक जानकारी का वेबसाइट, मतलब कि कब से फॉर्म फिलअप होने लगेंगे। क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा इस समय परेशान हो रहे हैं, क्योंकि भाई देखो कितने लोगों का तो मन में यह है कि मैं सीटेट निकाल लूँगा तो यूपी टेट का झंझट एक खत्म होगा। क्योंकि सीटेट सर्वज्ञ व्याप्त है, मतलब कि एक तरह से कह लीजिए उसका व्यापक एक तरह से बहुत ही बड़ा एक दायरा है। मतलब हर राज्य में आप अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपको वैलिड करार दिया जा रहा है, और हर एक डिपार्टमेंट में, मतलब जो एक तरह से प्राइवेट डिपार्टमेंट भी आते हैं वहाँ पे भी आप दे सकते हैं सीटेट के माध्यम से, कोई भी शिक्षक भर्ती हो, है ना। अभी दिल्ली डीएसबी का आने वाला तो वहाँ भी दे सकते हैं। लेकिन यूपी टेट क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए भगवान जाने, लेकिन आपको पहले फोकस करना चाहिए सीटेट पर। अभी फ़िलहाल में जो सीटेट है सामने, चलिए इसके रिगार्डिंग अभी बात करते हैं। पहले हम बात कर लेते हैं प्राथमिक शिक्षक भर्ती बिहार के ऊपर। देखिए मेरे भाई, जो बिहार में शिक्षक भर्ती आई हुई है उसमें एक बार फिर से बहुत बड़ा अड़चन आ गया, जो कि आपको पता है जब सबसे पहले आया हुआ था कि यह निकल रहा था कि भाई 1,70,000 प्लस जो भर्ती है बिहार में, एक ऐतिहासिक भर्ती आ रही है, इसमें रिटन एग्ज़ाम होगा। तो बच्चों ने बवाल किया उसमें, क्योंकि बीपीएससी जो संस्थान है यह बड़े एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो क्या मैं शिक्षक बनने वाला हूँ, मैं अधिकारी रैंक का क्यों पेपर दूंगा, ऐसे क्यों आप एक तरह से संस्थान चुनते हैं। तो इस तरफ बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। फिर से एक बार एक तरह से बच्चों का मतलब यह रोकथाम देखने को मिला है। तो उसमें बीपीएससी ने खुद एक तरह से आश्वासन भेजा हुआ है वहाँ के बिहार की जो शिक्षा आयोग है जो कराती है बिहार की भर्ती, उसको एक तरह से आश्वासन भेजा हुआ है एक बार मतलब सत्यापित करने के लिए, एक बार चेक करने के लिए, भाई एक बार इस पर आप अमल करें। क्योंकि जो माइनस मार्किंग हो रही है, क्या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बच्चों का एक तरह से बात मानना चाहिए हमें। इस पर एक बार फिर से आप मोहर लगाइए, मतलब अगर आप विचार करना चाहते हैं एक बार विचार करिए, इस पर हटा देना चाहिए फिर रहना चाहिए। फिर से वापस भेजा गया है निर्णय के लिए। और दूसरी बात यह भी भेजी गई है कि जो आपका एक तरह से सेकंड पेपर, क्योंकि 2 पेपर होगा, और जो सेकंड पेपर होगा वो इसमें 150 प्रश्न की जगह 100 प्रश्न किए जाएँ, और समय उतना ही दिया जाए जितना बच्चों को 150 वाले में दिया गया था। समझ रहे हैं हमारी बातों को। मतलब 2 बात के चेंजेस के लिए ये फिर से बीपीएससी आयोग ने, शिक्षा आयोग का वहाँ पे जो शिक्षा गठन मतलब शिक्षा जगत की जो आयोग है जो भर्ती कराती है, उसको फिर से वापस भेजा गया है निर्णय, इस पर फिर से ले, इस बात को फिर से वह करेक्ट करे। अब देखना यह है, क्योंकि आपको पता है कि भर्ती इसी हफ्ते आने का पूरा वहाँ के जो आपके शिक्षा मंत्री जी हैं वह बयान दे दिए हैं सभा में, तो जिससे कि यह भर्ती इस हफ्ते हमको देखने को मिलेगा। आपको नवंबर तक सिलेक्शन दे दिया जाएगा, क्योंकि आज के नोटिस में जो आपका पटना हाई कोर्ट का जो न्यूज़पेपर है पटना का, तो वहाँ पे प्रकाशित भी किया गया था इस जानकारी को। तो आप देख भी सकते हैं, उसको वेबसाइट पे भी देख सकते हैं। लेकिन इस हफ्ते जानकारी, क्या यह चीज़ें आ सकती है वेबसाइट पर, मतलब कि आपके ऑफिशियल, कि भाई हाँ बिहार में एक तरह से शिक्षक भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म शुरू हो चुका है। तो मे बी यह जो डिसीजन एक तरह से दूसरी तरफ चला गया है, मतलब एक तरह से फिर से लेने का बात कही जा रही है कि भाई फिर से इस पर विचार करिए कि निगेटिव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, और सेकंड पेपर 150 की जगह 100 प्रश्न करिए, उसमें जो टाइमिंग है उतना ही रहे। तो अब देखना है कि यह इस हफ्ते आ पाता है कि नहीं आ पाता, लेकिन इतना मान के चलिए इस हफ्ते ना सही तो नेक्स्ट वीक में वो ज़रूर आपके सामने देखने को मिल जाएगा, और एप्लीकेशन फॉर्म भी फिलअप होना शुरू हो जाएंगे। यानी कि लास्ट मतलब अगस्त तक इसके एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। इसके बाद नवंबर तक ये सिलेक्शन देने की, मतलब एक तरह से जो आपकी सिलेक्शन का पत्र है वो देने का पूरा यह दावा कर रहे हैं। तो अब देखना यह है। और रही बात उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती पर, इसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला। देखिए किसी राज्य के शिक्षक भर्ती से किसी राज्य के दूसरे राज्य के शिक्षक भर्ती पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता भाई, यह खुद सोचिए आप। अभी तक अगर बात करें जो आपका बिहार में अभी तक क्या भर्ती होती थी, मतलब उस पर पेपर कराए जाते थे, नहीं कराए जाते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में कराया जाता था। तो क्या खास इफेक्ट पड़ा। हाँ, यह कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश का देखा हो सकता है कि बच्चों को अपने यहाँ थोड़े से टैलेंट टीचर पाने के लिए वो लोग मतलब भर्ती ले रहे हों, मतलब एक तरह से पेपर ले रहे हों। यह निर्णय उनका विचार सही है, लेकिन यह भी तो जरूरी नहीं है कि वहाँ के जब माइनस मार्किंग किया गया है तो उत्तर प्रदेश वाले शिक्षक भर्ती में भी माइनस मार्किंग हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ करने के लिए वो पहले से हमें बताएंगे, या मतलब जानकारी मिलेगी हमको पहले से, ये चीज़ें हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इसमें खफा नहीं होना है कि हमारे यहाँ भी माइनस मार्किंग हो जाएगा सर, यह कुछ नहीं। और रही बात यूपी टेट की जानकारी के लिए, मैं आपको बता देता हूँ यूपी टेट की जो एक तरह से आप देख रहे हैं पल पल के अपडेट आ रहे हैं क्रोम पे, गूगल पे, आप परेशान हो रहे हैं कि सर कल आ जाएगा, परसों आ जाएगा। भाई जब तक आयोग बन के तैयार नहीं होगा तब तक घंटा आ जाएगा,
नहीं आएगा। इतना आप सुनिए, मतलब ध्यान से इस बात को अपने मन में, भाई ग्रेजुएट हो इस चीज़ को सोच सकते हो भाई। देखो जुलाई में आपके बन के तैयार होगा आयोग। इसके बाद जुलाई के बाद अगर देखा जाए आपका कितना समय बचा, मतलब जुलाई में अगर बन के तैयार हो जाता है लास्ट जुलाई तक भी, तो जुलाई के बाद अगस्त, वही नवंबर वगैरह में यूपी टेट का मतलब एक तरह से एग्ज़ाम वगैरह हो सकता है। यही बात है और यही बात सत्य है। इतना याद रखिएगा, नवंबर से पहले शायद ही वो कंडक्ट करा पाएँ यूपी टेट, है ना। अब इसके बाद भर्ती के रिगार्डिंग तो हम कुछ से बात नहीं करेंगे। अब जो भी कोई ऑफिशियल नोटिस आता है उसके ऊपर हम आपको ज़रूर से ज़रूर नोटिस, मतलब एक तरह से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे। अभी फ़िलहाल में क्लास नहीं चल पा रहे हैं, माफ़ी दीजिएगा, थोड़े से प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आ चुकी है, मतलब एक तरह से प्रॉब्लम है कुछ। और अगर आप चाहते हैं कि सर जल्द से ठीक हो जाएं, जल्द से जल्द, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बने रहिएगा। जितने भी वीडियो, जैसे बच्चे जो यूपी टेट के हैं तो यूपी टेट की तैयारी कर सकते हैं, मैंने पूरा कंप्लीट यूपी टेट का लेक्चर दे रखा है। और जो बच्चे डीएलएड वाले हैं यहाँ पे, वो भी फर्स्ट सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर के मैंने कंप्लीट क्लासेस करा दिए हैं, प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया गया है। आप आइए प्लेलिस्ट में एक बार सर्च तो कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में आकर देखेंगे तो डीएलएड थर्ड सेमेस्टर, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सबके रिगार्डिंग मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट को सजा के रखा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं और क्लासेस कर सकते हैं। धन्यवाद।